प्लान करोगे? क्योंकि शादी का भी आपका रिलेशनशिप का तुम दोनों का बहुत दिन हो गया, तुम भी कमा रही, मैं भी कमा रहा, अब तो ये सरकारी नौकरी में है, बच्चा पालने में कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। तो तुम अपना कहीं ना कहीं, तुम्हारा प्राइवेट नौकरी है, कहीं ना कहीं जॉब सर्वाइव करे, और हर लड़की को करना पड़ता है, बाल बच्चा का प्लानिंग कब करता है। तो तुम दोनों बाल बच्चे का प्लानिंग कब तक करोगे? मेरा पढ़ाई पूरा हो जाएगा तब तक। पढ़ाई कितना दिन में पूरा होगा? अभी सेकेंड ईयर में। कैसा रहेगा? साल 1.5 साल। साल 1.5 साल। एक मिनट, तुम्हारी उम्र क्या होगी? 28 चल रहा है। 28 चल रहा है। तुमको पता है कि इसके बाद बच्चा होने में दिक्कत होता है? तुमको इस बात की, मेडिकल लाइन में हो तुमको समझाने की जरूरत नहीं है। 30 के बाद प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम होता है, ज्यादातर महिलाओं को होता है, कंसीविंग में प्रॉब्लम होता है। मैम जानते हैं मैम, हमारा ऑपरेशन के बाद 2 साल हम घर पर, अब हम बता देते हैं 2 साल घर पर रहे, उस टाइम ये एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है। जब इसको ऊपर हम रखने के लिए दबाव डालने लगे घर से, तो हम दशहरा में हमको ट्रेनिंग था पटना, उसके बाद से अब पुरानी बात तैयार हो गया। वही बात करता है ये दशहरा के बाद यहाँ एडमिशन ले ली। हम उस टाइम बोले थे कि तुमको अगर एडमिशन लेना मेरे साथ में रख के नवादा में हम कराएंगे या कहीं हम करवाएंगे। अब किसके कहने पर बैक डेट से एडमिशन ले ली, और उसके बाद अब ये लाइन पर अटक गई है कि हम जाएंगे तो पढ़ाई के बाद, जब हम विकलांग हैं मैम, कोई चीज का तुम्हारे पास कमी नहीं रहेगी, कोई भी न खाने का पहनने का कुछ, अपना तुम एटीएम तुम ही रखो, यूज करो, है। जब कमी नहीं रहेगी, हमको जब सेवा, पत्नी किस लिए लाया जाता है? पति की सेवा, मैंने कि जब उसका स्थिति इसको तो अभी सही में सेवा किया जाता है। दूसरा बात है, पढ़ाई तो तुम इसके साथ भी रह के कर सकती हो। तुम अलग रहोगी, ये अलग रहेगा, फिर पति पत्नी के हम तैयार थे, पैसा देने के लिए तैयार नहीं थे उस टाइम। बोल रहा है अगर अभी तैयार होता है तो तुम अपना ट्रांसफर ले लोगी। ट्रांसफर वो नहीं होता है प्राइवेट ना, उसका भी ट्रांसफर हम करवाएंगे, वही एक साथ बैक होगा। बैक से तुम बैक नहीं करेगा, एडमिशन करवाए मैम, तुम उसी से मेरा भाई हमको बोला ना कि हम इसलिए तय करो ना कि पति इम्पोर्टेंट है, पति चाहिए या फिर तुम्हारा दोनों चाहिए मैम। जिसका हम लोग पूरा किया, बोला कि नौकरी लगेगा तो शादी करेंगे, हम किया पूरा, ये वेट किया ना मैम, 2017 से वेट किया अभी तक। मना करते बात करते तो कि आदत लग गया हमको बात करने। देखे हम कैसे पटना में रहकर वही हॉस्पिटल में वो भी काम कर रहा है, यही भी काम कर रहा है, वही में हमारा ब्लैक लिस्ट में रहता था, हम टेंशन में रहते थे। नहीं टेंशन नहीं लो, ये ब्लैक लिस्ट नहीं करेगी, बात करेगी। अगर तुम्हारे पति का मन है, ये भी बताओ, अगर तुम बात नहीं करोगे, तुम इसके दोस्त तुम नहीं बनोगे, तो कहाँ जाएगा? ये बात हम बात करने के लिए नहीं कि नहीं बात करते हैं। तुम्हारा देखो, तुम लड़की हो और तुम ड्रम काट के लोगी मेरे सामने, तुम सिंदूर नहीं लगाई, तुम्हारा पति कह रहा है तुम साल भर से इसके साथ, शादी के बाद से ही तुम इसके साथ संबंध नहीं बनाई, ठीक है, उसके बाद तुम इसके साथ रहना नहीं चाहती हो, ये अलग जॉब करता है, तुम अलग जॉब करती हो, पति पत्नी कहाँ? नहीं तो हमको कहता था कि हम तुमको नहीं रखे, शुरू से ही कह रहा है कि हम नहीं रखेंगे नहीं रखेंगे। अरे अभी तैयार हुआ ना जी, आप तैयार हो तो प्रेम बनेगा तब तो संबंध बनेगा। तो ये प्रेम बढ़ाने का प्रयास कौन करेगा? मेरे तरफ से तो नहीं होगा, दोनों तरफ, लेकिन औरत को ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। जब तुम इसको छोड़ने के लिए नहीं तैयार हो, तो तुम इसके साथ हंसी खुशी रहोगी, तो ये प्रयास कौन करेगा? दिन भर में 4 बार कॉल करके कौन पूछेगा? फोन करते थे, 100 बार फोन करते थे, नहीं उठाता था। अब उठाता भी था तो क्या कहते थे कि सलमान खान तुमको नहीं रखेंगे, मेरी माँ बाप नहीं तैयार है रखने के लिए, मैं विकलांग हूं, शादी क्यों करते? और दूसरी बात, शादी क्यों हम करते? अब दूसरी बात, जब ज्वाइनिंग लेटर जितना भी कागज आता था, एग्जाम दिए थे, सब कागज क्यों तुम्हारे पास हम भेजते? अगर नहीं रखने के लिए तैयार होते तो। और आज भी ये आया है, अरे मजाक में हम बोलते थे ममता, तू जैसे रिलेशन है, ममता हम नहीं रखेंगे, तुम भी अपना काम करना, ये वो हंसी मजाक में बोलते थे, ये नहीं सिंसेटिव होके नहीं बोलते थे। लेकिन आज वही मुद्दा ये बना दी हंसी मजाक वाला। जब हम तुमको नहीं रखने का रहता, ज्वाइनिंग लेटर क्यों भेजते? काहे नाम बताते कि हम मेरी पत्नी खराब है तो दोस्त कोई खराब कहेगा हम उसको मान लेंगे। जब तुम्हारा हमको दोस्त सब मना करता था, लेकिन हम कभी नहीं माने। एक मिनट, अगर इस
इसने कहा, किसी इसका दोस्त कहा कि पत्नी खराब है, तो तुम इस बात को इनको प्यार से समझाओगे? नहीं समझते फंस गए हम। दूसरी बात है, अगर पत्नी है ना, पति को प्रेम करेगी ना, प्रेम मतलब सिर्फ शरीर का नहीं होता है, प्रेम दिखता है। अगर प्रेम करेगी उसको यही कर दो, हमेशा हर पति को जरूरत होता है, हर पति को एक मिनट, हर पति को जरूरत होता है। इस पॉइंट पे ये गलत नहीं है, शरीर का जरूरत हर, अगर पत्नी नहीं देगी, अगर साथ नहीं सोएगी पत्नी, अगर पत्नी साथ नहीं सोएगी तो पति के दिमाग में आएगा कि जरूर इसके जीवन में शादी के बाद तो साथ सोना पड़ता है, साथ रहना पड़ता है। हम सोने के कभी नहीं मना किए हैं, तो इसीलिए जब से शादी हुआ तब से तुम एक बार भी हमको जब बेचाई साबित कर दिया तो फिर हम इसके पास क्यों जाएंगे? अगर ये कुछ भी कहा तो तुम्हारा क्या कर्तव्य है? जब तुम इसको नहीं छोड़ना चाहती हो, तुमको इसी के साथ रहना है, तो तुम पहल करोगी ना। तुम दोनों में पहल कब से होगा? कौन करेगा पहल? तुम सोचो कि इसने ऐसा कह दिया, ये सोचे कि उसने हमको ऐसा कह दिया। मैं हमारी पुरानी बात को मैं खोद के नहीं निकाले ही ना निकाले पूरा बात, कैसे हुआ, ऐसे क्या बताना है ना मेरे को कि कैसे कहाँ से रास्ता बिगड़ा। मेरे पास आए हैं, मेरे पास तो सही का भी रास्ता होगा। ठीक है, सुनो, खाली गलत का रास्ता नहीं। 5 मिनट का हम तुम दोनों को समय दे रहे हैं, तुम दोनों बात करो, ठीक है? और आप नालंदा में जॉब करते हैं? नवादा में करते हैं। अब मैं हमको सचिवालय में इस बार हुआ था ना, मेरिट में छट गया था। उस समय तैयारी के टाइम में मेंस का एग्जाम था, तो हम बोले थे कि ममता हमें अकेले उस समय नहीं, तुम्हारे कारण नहीं हम बोल रहे हैं, पहले जो बात कर रहे हैं हम बोले थे कि ममता तुम हमारा भेज दी, थोड़ा आकर खाना बना दोगी तो हमको 2 घंटा टाइम पढ़ने का मिल जाएगा, कैरेट वगैरह हम नहीं पढ़ पाएंगे। अब आजकल का तो उसी में हम खिसियार में बोल दिए कि नहीं आना है तो बोल दो, थोड़ा गाली भी निकल गया। हम जो सरकारी नौकरी है ना, तो नौकरी नहीं छोड़ सकता है, ठीक है? प्राइवेट है तो कहीं ना कहीं तुम नवादा में जब ये बोल रहा है एडमिशन करा देंगे, अब मैं 2 साल बीत गया, उसके बाद हम 2 साल से क्या बच्चा नहीं होगा, फिर बाद में तब क्या करोगे? 30 साल बाद बच्चा नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है। नहीं देखो, 45 साल नहीं होता, लेकिन बाबू तुमको ये भी मानना 45 साल के बाद नहीं होता। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन 30 के बाद दिक्कत अब बताते हैं उस लड़का को शादी अभी नहीं हुआ है, 2 साल में होगा, उसके बाद यही जाएगी। ठीक है, सरकार अगर मान के चलिए मैं सोमवार से शनिवार तक क्लास चलता होगा तो क्लास जाती होगा? नहीं, हॉस्पिटल जाती है। अच्छा, जॉब करती है या वो जॉब ट्रेनिंग के लिए जाना होता है? प्राइवेट में जॉब कर रही है सर। हाँ, और 6.5 लाख में ये एडमिशन ली है। अब बताइए 1.5 साल में अगर ये 30,000 रुपया भी कमाती है बात को का, तो 2 साल में 6.5 लाख रुपए कहाँ से व्यवस्था करेगी? मैंने कि कुछ तो उसका एक डाटा होगा, कभी हमको नहीं बताया, हम पूछे बार-बार। 6.5 लाख एडमिशन के लिए कौन दिया? आप दूसरी चीज काम कर रहे हैं, सेविंग है। हमको बोले थे उसमें कि 1 लाख रुपया हम जमा किए, 5.5 लाख रुपया बच गया। अब प्राइवेट में कोई भी हॉस्पिटल में बिना डिग्री के जाइएगा तो 30,000 रुपया नहीं देगा। पटना में जब आप रह रहे हैं, पटना में आप सिंगल ड्यूटी कर रहे हैं, पटना में जब रह रहे हैं तो 7,000 रुपया मिनिमम आपको खर्चा बैठ ही जाएगा। 7,000, अगर आप 20,000 रुपया कमाते हैं, 7,000 काट दीजिए तो 13,000 रुपया। 13,000 रुपया का डाटा बनाइए, 5.5 लाख रुपया कहाँ से होगा? इसका भी सवाल गलत नहीं है, ये तो यही सब दिमाग में रहता है। पहले लिखे हैं, कोई भी बैठेगा इसके जगह कोई भी बंद रहेगा, ठीक है? आज हम भी अगर 10 लाख 15 लाख रुपया खर्चा करके कुछ करेंगे तो ये सवाल मेरे पे भी उठेगा, ये भी करेंगे, ये भी उठेगा, उस पे भी उठेगा। लोन लेके कहाँ से आए? जैसे कॉलेज में स्टूडेंट जैसे हम एडमिशन करवाए, हम उसको स्टूडेंट देंगे, कुछ डिस्काउंट करेंगे। अच्छा, इस तरह से भी है। अच्छा, एडमिशन करवाने पे नहीं, हंसो नहीं, ये होता है मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है एडमिशन। अच्छा, एक बात बताओ, छुट्टी तुम्हारा कब कब होता है? मेरा महीना में 4 छुट्टी देता है हॉस्पिटल। 4 छुट्टी